इस वीडियो में हमारे साथ है रितेश जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग मीडिया सेक्टर में अपना भविष्य बना सकते हैं। तो मेरा नाम रितेश अग्रवाल है एंड मैं फाउंडर और सीईओ हूँ बाबा पिनाक मीडिया एलएलपी का। ये कंपनी 5 साल पुरानी है और हम बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल स्पीकर्स ओनर्स होते हैं उनको हम डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस देते हैं, राइट फ्रॉम डेवलपिंग वेबसाइट टू हाउ टू मार्केट इट एंड क्रिएट अ मार्केट फिट फॉर योर प्रोडक्ट। वो पूरा का पूरा जर्नी हम ब्रांड्स के लिए हैंडल करते हैं। मैं इस फील्ड में लास्ट 10 इयर्स से हूँ। मैंने इस करियर की शुरुआत 2011 से स्टार्ट करा था। मेरे को इस फील्ड में क्या कहते हैं आने के लिए, तो बेस्ट पार्ट इस फील्ड का ये था कि इसमें ना कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री चाहिए या आपको कोई एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको स्किल्स बनाने होते हैं। ये पूरा फील्ड जो है ना स्किल बेसिस है सारा का सारा। तो इसमें बहुत अलग-अलग तरीके के स्किल्स चाहिए होते हैं। काफ़ी वास्ट फील्ड है ये। डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मार्केटिंग ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको आई थिंक आप फॉर्मली पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप उसकी डिग्री के लिए जाएँगे या फिर आप क्या कहते हैं उसके लिए एमबीए के लिए परस्यू करेंगे मार्केटिंग के लिए, वो हेल्प करेगा। बट डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का सब चैनल है। उसमें आपको मार्केटिंग का अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन अपने में बहुत बड़ी फील्ड है। उसमें भी आप स्पेसिफिक स्किल्स है, अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आपको ग्राफिक बनाने का शौक है, अगर आपको बोलने का शौक है, तो आप पॉडकास्ट बना सकते हैं। अगर आपको कुछ वीडियो बनाने का शौक है या लिखने का, स्क्रिप्ट बनाने का शौक है या एक्टिंग करने का शौक है, तो ये जो डिजिटल मीडिया है ना, इसमें ये कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे अलग-अलग फील्ड्स निकलते हैं, जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और घुस सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि अब मार्केट मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, ब्लॉग्स क्रिएशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, ये अलग-अलग फील्ड्स हैं। तो डिपेंडिंग आप क्या स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, आप वो डिस्कवर आपको ट्राई कर कर पता चलेगा इसमें कि कैसे करना है। मार्केटिंग आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से सिनेरियो इतना हो गया, कोविड में लॉकडाउन हो गया, सारे बिज़नेसेस एक तरीके से क्लोज़र पर थे। सब घर से ही मैनेज कर रहे थे सारी की सारी चीज़ें। तो तब एक बहुत इम्पोर्टेंट नीड डेवलप हुआ और एक बहुत बड़ा बिहेवियर शिफ्ट भी हुआ कि लोगों को ना पहले जो आदत नहीं थी ऑनलाइन की, वो आदत पड़ने भी लगी लॉकडाउन की वजह से। ठीक है? तो जो बिज़नेसेस सिर्फ़ ब्रिक और मोर्टार के उस पर स्टेबल थे, वो सडनली उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अगर उन्होंने चेंज नहीं करा अपने आप को, तो देयर बिज़नेस कैन गेट आउट ऑफ द मार्केट या फिर वो एकदम डाउन होने लग जाएगा अगर उन्होंने। तो अब हर जैसे जैसे कहते हैं ना, पहले एक फ़ेज़ आया था जब लोगों को ये होता था इंग्लिश आ गई ना तो बहुत बहुत चीज़ें आप कर लोगे। तो ऐसे ही बिज़नेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर डिजिटल मार्केटिंग आ गया, तो आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। तो हर ऑर्गेनाइज़ेशन बी इट आप जॉब करो नहीं करो उससे मैटर नहीं है। अगर आपका खुद का भी बिज़नेस है और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। उसके साथ उसको हेल्प कर सकते हो, उसका बिज़नेस ग्रो करने के लिए आप अपना बिज़नेस भी ग्रो कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है आज के टाइम पर जो बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले बोलते थे इंग्लिश आ गई आपको तो आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे ही आज के टाइम पर अगर डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसका स्कोप मतलब मार्केट में तो इतने जितने बिज़नेसेस हैं ना, समझ लो हर बिज़नेस को रिक्वायरमेंट है बट उतने लोग है ही नहीं मार्केट में। अच्छे लोगों की बहुत कमी है इस फील्ड में, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। इस फील्ड में घुसने के लिए क्योंकि मैं इसको कहता हूँ कि स्किल बेस्ड फील्ड है, ठीक है? आपके पास जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे मैंने आपको
स्टार्टिंग में भी बताया था कि दो चीजें मेन होती है इसमें। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्म में कंटेंट 4-5 फॉर्म में होता है। एक तो रिटन फॉर्म में होता है, एक वीडियो के फॉर्म में होता है, एक ग्राफिक के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट में होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में दो चीजें, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने बना तो लिया, बट क्या मैंने उसको इतना फैलाया कि लोग देख ले। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो क्रिएशन वाले जो स्किल्स है ना वो अलग अलग है। उसके लिए आपको अलग अलग सिर्फ सिर्फ मतलब, तो डिजिटल मार्केटिंग स्कूल्स हैं यहाँ पर, बट डिजिटल मार्केटिंग स्कूल्स क्या है, ओवरऑल चीजें बताएंगे आपको और बेसिक लेवल पर चीजें बताएंगे। ठीक है, वो आपको ये नहीं बताएंगे, कंटेंट क्रिएशन के डेप्थ में नहीं लेकर जाएंगे, ग्राफिक्स बनाना नहीं सिखाएंगे। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है आपको बनना क्या है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या आपको कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें और आ जाती हैं। तो अगर कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर बनना है आपको, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ग्राफिक्स बनाने, वीडियो बनाना है, आपको लिखना है। तो उसके स्पेसिफिक स्कूल्स पर आप ज्वाइन करो। ठीक है, या स्कूल्स में भी ज्वाइन नहीं कर रहे तो उस स्किल को आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब ये, अगर आपको लिखने का शौक है, ठीक है, हर कंपनी को आज के टाइम पर आर्टिकल्स चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, आप किसी के लिए लिखो, खुद के लिए लिखो। ठीक है, इस तरीके से आप घुस सकते हो उसमें। ठीक है, ये तो हमको स्कूल से ही सिखाना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये तो स्कूल से ही आ जाता है। तो आपको इस फील्ड के लिए अलग से कुछ फॉर्मल डिग्री लेने की, ये तो आर्ट है सारा का सारा। ग्राफिक्स और वीडियो के लिए आपको फॉर्मल जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो सीखने की रिक्वायर्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर वीडियो के उसमें घुसना चाहते हो या ग्राफिक डिजाइनिंग में घुसना चाहते हो, तो आप उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स को टारगेट करो। ठीक है, उसके बाद में ये कंटेंट क्रिएशन के इंस्टीट्यूट्स में आपको डिजिटल मार्केटिंग जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप आपने ये डिसाइड कर लिया आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, फिर वहां पर टेक्निकल चीजें और बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है। वो कोर्स आप दो तरीके से आप कर सकते हो। अवेलेबल काफी सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो मार्केट में हैं, जो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। सब लोग सर्टिफिकेशन देते हैं, तो इस फील्ड का ना कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। ठीक है, डिग्री आपको मार्केटिंग का मिलता है, बट डिजिटल मार्केटिंग का कोई फॉर्मल ऐसा डिग्री नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। आप सर्टिफिकेशंस वो प्लेटफॉर्म बेसिस मिलते हैं। तो जैसे गूगल का सर्टिफिकेशन हो गया या फेसबुक का सर्टिफिकेशन हो गया, या वो इंस्टीट्यूट एक अपने उसमें एक सर्टिफिकेशन मतलब क्रिएट करती है, आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप किसी स्कूल को ज्वाइन कर लो, बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जितने भी, जैसे गूगल ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, फेसबुक ने बहुत इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, उन्होंने अपने कोर्सेज बना रखे हैं जो कोई कॉस्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब आप स्कूल पे जाओगे, आपको यू हैव टू पे, वहां पर भी स्पेशलाइजेशन है, बट ऐसे इनिशिएटिव्स गूगल और फेसबुक ने भी क्रिएट कर रखे हैं, जहां पर आप वहां पर साइन अप करोगे उनके पोर्टल पर और आप वो एजुकेशन ले सकते हो, वो बेसिक फाउंडेशन आप ले सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी की सारी चीजें करने के बाद में ना, आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस फील्ड में, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, उतना ही आप ग्रो कर सकते हो इस चीज में। मतलब ये ऐसा नॉलेज नहीं है कि आपने एक बार अटेन कर लिया और आप बस अब एकदम तुरंत ही आप एकदम सारी की सारी चीजें अचीव कर लोगे, नहीं। सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत करना जरूरी, इसमें बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फील्ड में ना चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती रहती हैं। तो वो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब बहुत बहुत फास्ट पेस बहुत फास्ट लेवल पर चीज़ें एकदम मॉडिफाई होती रहती हैं। आज कोई फीचर है, कल कोई वो फीचर नहीं है। ठीक है? इवन ये भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है लोगों के साथ में कि जब वो कोर्स कर रहे होते हैं, तो बाय द टाइम उनका कोर्स खत्म होता है, चीज़ें बदल ही जाती हैं एकदम। तो वो बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। ठीक है? तो ये इस फील्ड का चैलेंज है, बट इसको सबसे अच्छा करने के लिए स्टार्ट करो। अगर आप बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट चाहते हो, मतलब अब ज़्यादा आपके पास फंड्स नहीं है, ठीक है? जिनके पास फंड्स हैं उनके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है।
बट यहाँ पर मैं हाईलाइट ये कर रहा हूँ कि जिनके पास फंड्स नहीं है वो ये सोचते हैं कि हम घुस ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। इसमें 2 चीज़ें तरीके से आप घुस सकते हो, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ जाओ और वहाँ इंटर्नशिप करो, वो आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने को आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पर आप लर्निंग अपना डेवलप कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, किसी भी आपको बड़ी कंपनी में नहीं जाना, कोई ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वहाँ पर आप कर सीखो, गलतियाँ कर सीखो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, गूगल के खुद के प्रोग्राम्स हैं काफ़ी सारे जो उन्होंने बना रखे हैं, वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में फिर आप उसको या तो खुद पर इम्प्लीमेंट करो या फिर अगेन वही रूट है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट बनो, ठीक है? और वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स अपने बिल्ड करते रहो, तो यहाँ से आपका जर्नी बिल्ड होने लग जाएगा। इस फील्ड में सक्सेस वही करता है जिसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रखा है और बहुत सारी चीजें ट्राई आउट कर रखी हैं। यहाँ पर डिग्री वगैरह इतना मैटर नहीं करता, एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट्स जो आप लेकर आ रहे हो ना कर वो आपको ग्रो करवाता है। तो ये ब्यूटी है इस फील्ड का। डिजिटल मार्केटिंग में यही होते हैं कि मतलब हर कोई एक दूसरे की फील्ड को ये बोलता है कि ये खत्म है आज के टाइम पर। जैसे फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं एसईओ इज डेड, अब एसईओ का कोई फ्यूचर ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी फील्ड्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में सब वैलिड हैं, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। दो दो बहुत इंपॉर्टेंट, दो बहुत ही फेमस मिथ्स हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुका है, कोई नहीं पढ़ता ईमेल्स, ईमेल मार्केटिंग करने का जरूरत ही नहीं है, एसईओ इज नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे इवॉल्विंग है। आप जब इसके अंदर घुसते हो तो हर चीज़ में बहुत अमेजिंगली डेप्थ है। मतलब डेप्थ इतना ज़्यादा है कि ज़रूरी है हर चीज़ें करना। हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सेकंड, आप हमको ये समझना है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। लोगों के करने के तरीका गलत हो सकता है, इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उनको। ठीक है? तो ये 2 मिथ्स जो है ना, ये थोड़ा-सा वो है और ये इम्पैक्ट भी करता है लोगों को डिसाइड करने में कि मैं कौन-सी फील्ड में घुसूँ। तो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग अगर कर रहा है, उसको अब इंटरेस्ट आ रहा है एसईओ में, बट अब वो डर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, बट वो डर रहा है कि यार लोग सब तो ये कह रहे हैं एसईओ डेड है, तो फिर मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रिजल्ट्स ओरिएंटेड बनना पड़ेगा एंड में। आपको घुसना पड़ेगा, रिजल्ट्स लेकर आओगे तो वो वैलिड ही वैलिड है। वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आईपीएल फार्मर संवाद का, जिसमें आप मतलब आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों तक रीच कर रहे हो और लोगों को एक एक मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो ऐसी ऐसे डिफरेंट फील्ड्स का। तो डेफिनेटली अगर ये कोई वीडियो देख रहा है इनफैक्ट, और किसी को भी अगर प्रॉब्लम या चैलेंज है या फिर सीखना चाहते हैं, तो मतलब मैं भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, वी आर आल्सो ओपन टू कनेक्ट विद द व्यूअर्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो। जो भी ये देख रहे हैं और जिनको डिजिटल मार्केटिंग में घुसना है, हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी ओपन है, एंड वी आल्सो ब्रिंग इन पीपल टू हेल्प देम, मेक देम लर्न हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो किसी को अगर सीखना भी है तो वो हमसे भी कनेक्ट कर सकता है। हम उनको मतलब इस करियर में कैसे घुसना है, कैसे अपना एक करियर बनाना है इस फील्ड में, हम उनको हेल्प कर सकते हैं।